आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। हम लोग अप्रैल के अंत में आ गए हैं और कुछ हफ्तों में ही सीख रहे हैं किस तरीके से परमेश्वर ने रिश्तों के बारे में वचनों में और तमाम कहानियों के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा, लाइफ टेस्टिमनीज के द्वारा हमें आशीष दी है और हमारे परिवारों में परमेश्वर ने इसके प्रभाव को डाला है। जी, इनफैक्ट आज हम बात कर रहे हैं एक नेगेटिव पैटर्न के बारे में। और हम कई बार देखते हैं कि परिवारों में जहाँ शायद बहुत गुस्सा है या शायद डाइवोर्स है या शायद कोई और फॉर्म ऑफ अब्यूज़ है, दुर्व्यवहार है या कोई और प्रॉब्लम है, हम देखते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो दिखाई देती है। जी हाँ, तो एक पति अपनी पत्नी से कैसे बात कर रहा है, जी, वही अगली जनरेशन में भी ना चाहते हुए भी बच्चे सीखते हैं और वो पैटर्न कंटिन्यू होता है। जी, जिस तरीके से डिसऑनर करना, जिस तरीके से चोरी छुपे काम करना, वही चीज अगली जनरेशन में भी चली जाती है और एक पैटर्न सेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कर्जा लेता है तो वो पैटर्न बना लेता है कि भाई हम सबसे जाकर कुछ ना कुछ मदद ले सकते हैं। सो इवन दैट बिकम्स अ पैटर्न। Yes. अब्यूज करना, वो पता नहीं चल रहा है कि मुंह से निकल रहा है, बट दैट इज एक्चुअली बैड। बट व्हाट वी हैव लर्न, जो हमने सीखा है पहले से या देख रहे हैं, वो एक पैटर्न बन गया है। वी डोंट फील कि इसमें कुछ बुरा है। तो जॉय, क्या हम इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे खुशी होगी इस बारे में सीख कर जानने में कि किस तरीके से मत्ती किताब उसका 19 अध्याय और उसके 26वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य को से तो ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब हो सकता है। मैं अपने में वीक हूं, मैं इस काम में कोशिश कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है हार जाऊं, बट जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, दीज पैटर्न्स वुड बी ब्रोकन। ये तरीका रुक जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे आने वाला भविष्य, हमारी अगली पीढ़ी की कलीसिया वो उस पैटर्न को ब्रेक। कई बार चर्चेस में भी एक पैटर्न बन जाता है, एक तरीका बन जाता है और वो पीढ़ियों से पीढ़ी तक बना रहता है। बट वी नीड टू बी केयरफुल, टू इंट्रोस्पेक्ट। हम देखें, समझें कि किस तरीके से क्या गड़बड़ है और उसके ऊपर प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ें। आमीन। होने दे कि आज अगर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर दोस्तों अगर आज आप किसी ऐसे पैटर्न से अपने जीवन में, अपने रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर की सहायता से, उनकी मौजूदगी से, उनके नाम में आज ऐसे पैटर्न्स, ऐसी नेगेटिविटी, ऐसी नकारात्मकता जो है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी। दोस्तों, यीशु परमेश्वर हमारे साथ है और टूटे हुए रिश्तों को वो जोड़ने आया है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं रिचा ब्रेव सोलोमन से, जिनके वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी और रिश्ता टूटने के कागार पर आ गया। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि छोटी लोमड़ियां जो है वो दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं। शायद हमारे रिश्तों में भी ऐसा हो रहा है। आइए दोस्तों, आज हम रिचा से जानें कि क्या उनका विवाह टूट गया या और मजबूत हो गया। ये सच्ची कहानी आप पे लेकर आई हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक। दिल्ली की रहने वाली रिचा का पालन पोषण उनके माता पिता ने लाड़ प्यार से किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अक्सर वो जॉब के लिए परेशान रहती। एक रात मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और मैं बहुत रोई, और तभी मेरे को जैसे कि एक आवाज आई कि बाइबल खोल और पढ़। और मैंने बाइबल को खोला और मेरे सामने यशाया 41:10 था, जिसमें लिखा था, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस वचन को पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक शांति आ गई और एक आत्मविश्वास जाग गया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। और मैंने रो रो के प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी कि वो ही मेरे प्रभु हैं, और मैंने इस प्रार्थना के बाद उन पे पूरे दिल से विश्वास किया। और उस दिन से मैंने ये देखा कि जो भी मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में मांगती थी, वो कुछ समय बाद वो पूरा हो जाता था। और जो भी सवाल कभी मेरे दिल में आते थे, उनके जवाब मुझे बहुत ही जल्द मिल जाते थे। और इसी दौरान मेरी नौकरी भी लग गई। फिर मैंने महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे ही मेरा प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता भी बहुत मजबूत होता चला गया। और ऐसे ही मेरे 10 साल बीत गए और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों के कारण रिचा ने चर्च जाना बंद कर दिया और न ही बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने में मन लगाया। मुझे पता नहीं चला मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और धीरे धीरे मेरा परमेश्वर से रिश्ता खत्म होता चला गया। मुझे ऐसे महसूस हुआ
कि मेरे दिल से जो शांति थी प्रभु यीशु मसीह की, वो चली गई थी और इन बातों को लेके मैं सोचती रहती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपने परिवार से खुश नहीं थी, मैं उसमें बहुत खुश थी। मेरे पति भी उससे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में खालीपन सा रह गया था। इन हालात के कारण और फिर उनके हस्बैंड की नौकरी की वजह से वो गाजियाबाद शिफ्ट हो गए और यहाँ उन्होंने चर्च जाना शुरू तो कर दिया, पर उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां शुरू हो गई। हुआ ऐसा कि मेरे पति और मेरे बीच में किसी ने गलत फहमियां पैदा कर दी और यही चलते मेरे पति ने मुझसे बातें करना बंद कर दिया। ना वो मुझसे बात करते थे, ना मुझसे कुछ पूछते थे। मैंने उनसे पूछा भी, कई बार पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या मुझसे कोई गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन मेरे बहुत कहने पर उन्होंने मुझे ये बात बताई कि दूसरों ने जो भी कहा है, और उन्होंने अंत में मुझसे ये कहा कि मुझे डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैंने कुछ बोला नहीं। बेशक हालात कैसे भी हों, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी अपने से जुदा नहीं करता, वो सिर्फ महसूस कराता है। और एक दिन मैं बैठी सोच रही थी, तब मुझे परमेश्वर का वही वचन याद आया, यशाया 41:10, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और यही सोचते सोचते मैं नहाने चली गई। मैंने जब शावर ऑन किया, मैं रोने लगी और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर, अब मेरी अति हो गई है, अब मैं और नहीं सह सकती, इस दुख को मेरे से ले लो। और जैसे उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस मैंने महसूस करी, वही जो रिश्ता था मैं उनके साथ महसूस करती थी, उसको मैंने दोबारा महसूस किया, उनके प्यार को महसूस किया। और उसके बाद मैं रोती ही चली गई और मैं रोती ही चली गई और प्रार्थना में उनको बस मांगती ही चली गई। और इसी प्रार्थना के बाद अगले दिन से मैंने देखा कि मेरे पति का मन उन लोगों से खट्टा होता चला गया और इसी के साथ हमारा रिश्ता प्यार में और बढ़ता चला गया। आज ऋचा और उनके पति परमेश्वर के प्रेम और उनकी भलाइयों को हमेशा याद रखते हुए आत्मिक रिश्ते में बढ़ते जा रहे हैं। और मैं सभी यंगस्टर से ये कहना चाहती हूँ कि अपना प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता मजबूत रखें, क्योंकि उन्हीं के जरिए आपके सारे रिश्ते मजबूत रहेंगे। जैसे कि मेरा रिश्ता मेरे पति से दोबारा मजबूत हुआ है और उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच रिचा, इंडीड यू बीन वेरी ब्रेव। और परमेश्वर ने आपको आपकी मदद की और आपने कैसे अपने जो वैवाहिक जीवन को आपने परमेश्वर में मजबूत रखा। और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो ऐसी ही मुश्किलों से अपने जीवन में गुजरते हैं और आज उन्होंने भी जाना है कि कैसे जो डोरी 3 धागों से बंधी होती है तो वो कैसे टूटती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारे वैवाहिक जीवन को अपनी मौजूदगी से मजबूत बनाते हैं। प्रियो, आज हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से एक नकारात्मकता, एक अब्यूज और एक अनादर का माहौल कई बार हमारे परिवारों में होता है। कई बार मैं और आप अपने तरीकों से, अपनी बातों से दूसरों को हर्ट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट महसूस होता है हमारी वजह से। कई कारणों से ये होता है समाज में, जहां पर हम काम करते हैं, वहां पर जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, वहां पर जिस कलीसिया में हम जाते हैं, शायद वहां पर शायद हमारे बात करने का तरीका, शायद हमारे बोलने का तरीका, एक पैटर्न जो हमें लगता ही नहीं है कि ये किसी को बुरा लगता है, उसके कारण कई बार किसी का दिल टूटता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 8वें और 9वें पद में बाइबल बताती है एक इंसान के बारे में जिसका नाम था जकई, और ये यीशु मसीह को देखना चाहता था। और रास्ते में जब यीशु मसीह गुजर रहा था तो वो वहां पर पहुंच गया और यीशु मसीह ने उससे कहा, जकई झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर पे जाना अवश्य है। बट सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जब यीशु मसीह मेज पर जकई के साथ बैठा था तो 8वें पद में लिखा हुआ है, तब जकई खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा कि प्रभु देख, मैंने अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय
करके ले लिया हो तो उसे चौगुना दे देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्रियो, कई बार हमने लोगों से बहुत कुछ ले लिया है, कई बार उनकी इज्जत ले ली है, कई बार उनका आदर ले लिया है, कई बार उनकी खुशी ले ली है, कई बार उनका स्थान ले लिया है। जो आदर उनको मिलना था वो हमने छीन लिया है। जो कुछ भी ले लिया है, आज जकई से सीखें कैसे वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा, प्रभु जिससे जो कुछ भी लिया है उसे 4 गुना दे दूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जिसका आदर करना है उसका आदर करो, जिससे डरना है उससे डरो, जिसको क्षमा करना है उसको क्षमा करो। और तब यीशु मसीह कहने लगा, आज इस घर में उद्धार आया है। जब यीशु हमारे संबंध में आ जाता है तो उद्धार भी हमारे संबंध में आ जाता है। जब यीशु हमारे घर में आ जाता है तो वो नेगेटिव पैटर्न जो चला आ रहा है, टैक्स की चोरी का, गंदी बातों का, गंदे अब्यूसिव वर्ड्स का, वो सब जाता रहता है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि जकई भी परमेश्वर का अर्थात अब्राहम का और उसके साथ एक संबंध का एक नमूना ठहरे, एग्जाम्पल ठहरे। एंड ही इज नोबडी एल्स बट ही इज फैमिली। शायद पैटर्न गलत होने के कारण लग रहा है कि वो फैमिली नहीं है, बट यीशु कहने लगा, ये भी अब्राहम का पुत्र है। जब पैटर्न ठीक हो जाते हैं, जब चीजें अच्छी हो जाती हैं यीशु के आने से, तो रिश्ते खुद ब खुद समाज में, परिवार में, जहां पर काम करते हैं, कलीसिया में और परिवार में ठीक हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम सामर्थ मांगे, मदद मांगे, ताकि हम इन नेगेटिव पैटर्न्स को अपने जीवन में, अपने रिश्तों में तोड़ सकें, इन्हें बदल सकें। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन CBN प्रेयर लाइन एंड आवर नंबर इज 9910401010। साथ ही अगर आप अपने जीवन में, अपने रिश्तों में काउंसलिंग चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें और आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स, और यहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर से प्रार्थना का और इस प्रेयर लाइन का फायदा उठाएं, क्योंकि ये आपको आशीष देगी। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम परमेश्वर के वचनों से एक और संदेश सुनेंगे और आशीष पाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे पास्टर विलिंग बाउ, जो दीमापुर से हैं और वहाँ ज़िलिंगक्रोंग बैप्टिस्ट चर्च के वो यूथ पास्टर हैं। ये हमें परमेश्वर के वचनों से आशीषित करेंगे, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, बिकॉज वी विल बी राइट बैक। Hey guys, Superbook Summer Camp का टाइम हो गया है। In 3 days, master obedience, the ultimate superpower. सीखिए obedience की शक्ति। चलिए बाइबल एडवेंचर पर नोआ, रूथ और सैमुएल के साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तीनों ने ही obedience का सुपर पावर यूज किया। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। समर कैंप में बाइबल एडवेंचर के साथ साथ क्राफ्ट और डांस तो होगा ही। Get ready for a whole lot of fun. Register today at www.cbnindia.org for the Superbook Online Summer Camp 2024. If you are excited to teach a child the Word of God, support CBN. वेलकम बैक फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। तो आइए आगे बढ़े और आज हम मुलाकात करें पास्टर विलिंग बाउ से। ये दीमापुर से हैं और वहाँ ज़िलिंगक्रोंग बैप्टिस्ट चर्च के ये यूथ पास्टर हैं, और आज ये परमेश्वर के वचनों से हमें आशीषित कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो आइए हम इनसे मिले और जानें कि कैसे हम इस नकारात्मकता की जो साइकिल है, जो हम रिश्तों में अक्सर देखते हैं, इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। सभी को नमस्कार। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि खराब रिश्ते के सिलसिले को कैसे तोड़ा जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई विभिन्न प्रकार के रिश्तों को अनुभव करता है, तो आप खराब रिश्तों के उस बुरे सिलसिले से कैसे बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले हमें परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करना चाहिए, तभी हम स्वयं को क्षमा करना सीख पाएंगे। जब आप खुद को क्षमा करना सीख जाते हैं और आगे बढ़ना सीख जाते हैं, तभी आप उस प्रेम को साझा कर पाएंगे और दूसरों को बता पाएंगे कि मैंने आपको क्षमा कर दिया है। रिश्ते बनाने में समय लगता है, इसलिए सबसे पहले जब हम दूसरों को क्षमा करने का कदम उठाते हैं तो इसमें समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद के लिए मौजूद हैं। जब हम अपने दुख साझा करते हैं, जब हम अपना दर्द साझा करते हैं,
जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से अपने लिए बल मांगते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको उस बुरे रिश्ते से बाहर आने के लिए कदम उठाने में सामर्थ्य देगा। मैं अतीत में इस तरह के दर्द से गुजर चुका हूँ। मैंने प्रार्थना की और इस पर विजय पा सका। इसलिए मैं आपको परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए साहस का ये कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप ये निर्णय लें। किसी को माफ करने का आपने निर्णय लिया है, रिश्ता बनाने का, परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो आपकी मदद करेगा। मैं सभी को इसका आश्वासन दिलाना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने वचन से हमें आश्वस्त किया है। बाइबल तो कुरिन्थियों 5:18-19 में कहती है, यीशु हमें परमेश्वर के साथ मिलाने में सक्षम था, इसलिए यीशु ने हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कराने के लिए एक मेल मिलाप की सेविकाई भी दी है। ये एक सेविकाई है जो यीशु ने आज कलीसिया को दी है। इसलिए अपने जीवन में एक निर्णय लें, वहीं रुके न रहें, बल्कि आज उस बुरे रिश्ते से। थैंक यू वेरी मच पास्टर विलिंगबाउ। थैंक यू। इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े, आपने परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज किया और रिश्तों के बारे में आपने हमें अलग अलग बातें सिखाई। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर। आप पूरे समय हमें उभारते रहे और हमने आपसे बहुत आशीष प्राप्त करी है। सो प्लीज कंटिन्यू टू ब्लेस अस। और दोस्तों, इन्हीं और ऐसे संदेशों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं या रीजनल लैंग्वेजेस में अगर आप सुनना चाहते हैं, इनफैक्ट और भी बहुत सारे अलग अलग संदेश हैं जो आप सुन सकते हैं और इंकरेजमेंट पा सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए क्यों ना आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। आप इस चैनल को विज़िट करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें और बहुत आशीष पाएं। जी हाँ, जरूर से दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शंस, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हैं ताकि आप और आपका परिवार इससे लाभान्वित हो सके और आप इससे आशीष को प्राप्त करें। अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके साथ मिलकर प्रार्थना, तो कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि कई बार हमारे रिश्तों में एक पैटर्न दिखाई देता है, एक साइकिल दिखाई देता है नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का, और कैसे हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, कैसे हम ऐसी बातें अपनी फैमिली लाइफ में, अपने रिश्तों में ला सकते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने आप को और अपने रिश्तों को प्रभु यीशु को दे दें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, प्रेमी पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। हम धन्यवाद दें प्रभु क्योंकि आपने क्रूस पर चढ़कर विधियों का वो जो लेख जो हमारे नाम का था उसको तोड़ दिया। There was a pattern against us in terms of the law which you broke on the cross. प्रभु, आप उस पैटर्न को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम चाहते हैं इसी समय न केवल हमारे दर्शकों में पर हम सब जो यहाँ मौजूद हैं प्रभु, प्रार्थना में आपके सामने सम्मिलित हैं, यीशु के नाम से वो सारे नेगेटिव पैटर्न ब्रेक होने वाले हो सकें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम नहीं चाहते प्रभु कि जो गलती हम कर रहे हैं वो कोई और सीखे। हम नहीं चाहते प्रभु कि एक परिवार की कैपेसिटी में, एक फैमिली की कैपेसिटी में, एक चर्च की कैपेसिटी में जो गलतियां बीते समय से होती आई है, एक कम्युनिटी के कैपेसिटी में, एक सिटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर अगर कुछ गलत होता आया है, हम चाहते हैं प्रभु आप उस पैटर्न को तोड़ दें। प्रभु, अगर उन्होंने गलत किया तो जरूरी नहीं है कि हम भी गलत करें। प्यारे परमेश्वर पिता, एक ऐसे मन के साथ आप हमें नया कर दें, हमारे विचारों को नया कर दें, एंड लेट थिंग्स स्टार्ट अफ्रेश। प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। प्यारे परमेश्वर पिता, इसी समय हमारे दिलों को, हमारे दिमागों को, हमारे विचारों को, हमारे तौर तरीकों को प्रभु अपने हाथ में ले ले और मसीह में होने के नाते उनको नया कर दे। प्रभु, हमें तैयार करे आज, ताकि इस पैटर्न को ब्रेक करके तेरी सामर्थ्य में हम उस भविष्य को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। हम आपको इंकरेज करते हैं दैट वी कैन बी मोर स्पेसिफिक इन आवर प्रेयर्स। अक्सर हम बहुत जनरल प्रेयर्स करते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम बहुत ही स्पेसिफिक प्रेयर्स करें। बहुत सारे शायद हमारे ऐसे रिश्ते होंगे, शायद ऑफिस में या वर्क प्लेस में या घर में या पड़ोस में, जहाँ पर हम शायद चैलेंजेस का सामना कर रहे होंगे। तो क्यों ना हम एक एक को लें और रोज़ हम एक खास रिश्ते के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, जरूर से अपने आप को और अपने परिवार को प्रार्थना के साथ प्रभु के हाथों में सौंपें, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। आइए देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने रिश्तों में कई बार नकारात्मकता देखते हैं, गलतफहमियां आ जाती हैं, पाप है, धोखा है, हम बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, अब्यूज़ करते हैं और ये पैटर्न हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देता है। परमेश्वर का प्रेम हमें इंकरेज करता है कि हम माफ़ करें, हम परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं और यही आज का वचन भी है जो हमें इंकरेज कर रहा है कि हम प्रेम से हर बुराई के ऊपर हम जय पाएं और परमेश्वर ऐसा करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, यीशु परमेश्वर हमारे साथ है और टूटे हुए रिश्तों को वो जोड़ने आया है। तो आज वो हमारे साथ है और हमारे रिश्तों को और उसके टूटेपन को वो जोड़ना चाहता है। अगर आप हमारे साथ मिलकर इस सामर्थ्य में प्रभु के इस अभिषेक को प्राप्त करेंगे तो वो आपका मित्र होकर आपके सारे बोझ से आपको आजाद कर देगा। जी दोस्तों, बोझों की बात हो रही है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा वो दोस्त है जो हमारे सभी बोझों को अपने ऊपर ले लेता है। What a friend we have in Jesus। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। दोस्तों, इसी गीत को हम मलयालम भाषा में आज सुनेंगे और ये हमारे लिए गा रही है सेंट थॉमस स्कूल लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की कॉयर। और आइए इस गीत को हम सुने जो आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर जीजो जॉन। Nami
थैंक यू वेरी मच सेंट थॉमस स्कूल कॉयर। आपने बहुत ही ये ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल गीत हमारे लिए गाया और हम इस गीत को सब गाते हैं, अक्सर अपने चर्चेस में, अपने घरों में हम गाते हैं कि दोस्त जब हमें छोड़ देते हैं और सताते हैं, हम परमेश्वर से बयान करें, बाप से हम बयान करें, क्योंकि तब वो गोद में हमें लेता है और हमारे दुखों को हमसे दूर कर देता है। तो जो भी हमारे दुख हैं, जो भी हमारे दर्द हैं, हम उन्हें अपने बाप से, अपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हम बयान करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप उस सिलसिले को और उस सिलसिले के विरोध में खड़े हों। वो ख़ानदानी दुश्मनियाँ, वो बात ना करना, वो तरीके जो अच्छे नहीं हैं और आपको भी मालूम है कि वो अच्छे नहीं हैं, उसको ज़रूर से त्यागें, छोड़ें। और जिस तरीके से आज हमने उस गवाही को सुना, किस तरीके से रिचा ने हमें बताया कि परमेश्वर के नाम से वो पैटर्न्स ब्रेक हुए, प्रार्थना के माध्यम से चीज़ें अच्छी हुई। जिस तरीके से हमने ज़कई के बारे में सीखा कि वो जो पैटर्न चल रहा था लूटने का, बर्बाद करने का, अन्याय करने का, वो रोका गया जब यीशु मसीह जीवन में आ गया। ज़रूरी है प्रभु के लोगों कि मैं और आप पैटर्न ब्रेक करने वाले लोग हों, ताकि आने वाले समय में हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने बच्चों पर और अपनी पीढ़ियों पर देख सकें। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिला दें एक सुनहरे मौके के बारे में, जिसके द्वारा आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये के योगदान के साथ, 50 रुपये हर महीने के योगदान के साथ आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। तो जल्दी से आप अपने अनुदान हम तक पहुंचाएं और अपने अनुदान का स्क्रीनशॉट आप एक CBN इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर से आपका साथ, आपकी प्रार्थनाएं और आपका योगदान इस सेवा को जो एक नई जिंदगी के माध्यम से हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। कल आपसे फिर मिलेंगे यहीं पर, इसी समय पर, प्रार्थना के माध्यम से कुछ और बातों को सीखेंगे। और हाँ, कल हम करेंगे रिलेशनशिप थीम का कंक्लूजन, कैसे परमेश्वर ने पूरे महीने हमारी मदद करी इस विषय को सीखने में। सो आपके साथ एक बार फिर से कल जुड़ेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।